तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संभल से हमारे सहयोगी सत्यपाल जुड़ रहे हैं और लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक पांडे, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, अलीगढ़ के सांसद ने भी कहा कि कोई अगर एएमयू में होली खेलने से रोकेगा तो उसको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। इस तरीके का बयान सामने आया सतीश गौतम का। लगता है कि सियासत और ज्यादा गरमाने वाली है। बिल्कुल अनुराग, देखिए जिस तरीके से होली के माहौल में अगर हम कहें रंगों पे भी सियासत हो रही है तो गलत नहीं होगा, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में ये सियासत अब कुछ ज़्यादा ही दिखने लगी है। लेकिन सच्चाई भी यही है कि जहां कहीं पे भी इस तरीके की नकारात्मक कोई चीज़ होती है तो सियासत उस पर छा जाती है। विपक्ष कहीं ना कहीं अपना स्कोर सेट करने में लग जाता है और सत्ता उसे आईना दिखाने का काम करता है, उसे पिछले अपने सत्ता के समय की वो बातें याद दिलाता है। राकेश त्रिपाठी ने जैसे कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली हो रही है और होनी भी चाहिए, और उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा कि वो सेकुलर फोर्सेस कहाँ हैं जो कि आमतौर पर खड़ी हो जाती है। तो मतलब सियासत टू बी कंटिन्यूड, सियासत अभी जारी रहेगी और उन लोगों से पूछा जाएगा कि उन लोगों ने आपत्ति क्यों नहीं की जब होली पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुरुआत में मना किया गया था और अब चालू भी कर दिया है, तो भी सियासत। अनुराग, दूसरी चीज ये है कि होली को लेकर के एक ऐसा माहौल होता है जो आमतौर पर अगर रंग की बात करें, उत्सव की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो मौज मस्ती का त्यौहार होता है। थोड़े हल्के स्वभाव से वो होली चलती है, उसमें धर्म को लेकर के या मजहब को लेकर के या संप्रदाय को लेकर के ना हो करके वो समाज में कहीं ना कहीं एक अलग अपना महत्व रखता है। और ये वजह है कि होली पे भी हम उत्तर प्रदेश में सियासत देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन संभल की तस्वीर आगे किस तरीके की नजर आएगी थोड़ा समझते हैं। सत्यपाल हमारे सहयोगी संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी हमने सुना डीएम को, सत्यपाल जो कह रहे हैं कि बिना अनुमति के कोई भी जो अधिकारी है वो इस तरीके से मीडिया से बात ना करे। एक बड़ा मैसेज यहां पर जो सीईओ हैं उनको देने की कोशिश की है प्रशासन ने। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो संभल सीईओ सदर अनुज चौधरी हैं वो 24 नवंबर हिंसा हुई थी, उसके बाद लगातार वो चर्चित में है। इसी को लेकर के उन्होंने जो गुरुवार को हिंदू और जो मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के साथ जो आगामी त्योहार है उनको लेकर के बैठक की गई थी, होली के त्योहार को लेकर बैठक की गई थी। उसमें पीस कमेटी में ये कहा गया था, उन्होंने एक बयान दिया था कि जिन लोगों को रंग डालने से कोई परेशानी, रंग गिरने से उनके ऊपर कोई परेशानी है तो वो घर से बाहर ना निकले, नमाज में अपने घर में ही पढ़े, क्योंकि कोरोना काल में एक दिन अपने जो नमाज पढ़ी थी अपने घर में, तो इसी को लेकर के सियासत गर्मा गई है। लेकिन जो उन्होंने ये भी कहा था संभल सीईओ अनुज चौधरी के द्वारा कि जो जुम्मे वो साल में 52 बार आते हैं और जो होली का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है, वो एक बार आता है, तो इसी को लेकर के बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। इसी को लेकर के दोनों समुदायों के साथ बैठक कर रहे थे और ये जब इनका जो बयान सामने आया तो इसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है वो तमाम चर्चा हो गई। और इसी को लेकर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया द्वारा जो इनको कल कैमरे पर बताया है, उन्होंने जानकारी दी है कि कोई भी अधिकारी डीएम और एसपी के बिना अनुमति के कोई बयान नहीं देगा। इस तरीका से संभल डीएम के द्वारा जानकारी दी गई है। उन्होंने ये बताया कि जो भी बयान देते हैं वो डीएम और एसपी हम देते हैं, अगर कोई भी इस तरीका का बयान देता तो हमारे। ठीक है, लेकिन देखना होगा कि अब आगे अनुज चौधरी किस तरीके से मीडिया में सक्रिय रहते हैं या नहीं रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश से जुड़ी, होली से जुड़ी इन दोनों खबरों की ताजा अपडेट बताने के लिए।